दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी से अपने मंत्री नहीं संभलते, इनको इज्जत करना नहीं आता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी को लिखा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्र। बोले बीजेपी के गद्दारों को मत लो, जी हाँ, जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने सिर्फ देश में नफरत फैलाई है, जी हाँ, अब की बार हमारी सरकार आएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पश्चिम बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटना चाहती थी बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, रॉकेट टिकट। बोले अब तो आंदोलन होगा, और ऐसा वैसा नहीं, यह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जी वादा खिलाफी के खिलाफ होगा यह आंदोलन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इमरान मसूद को नहीं मिली सपा में जगह, अब होंगे बीएसपी में शामिल, जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अतीक अहमद की पत्नी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल चुनाव लड़ेंगे और योगी की तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों अजय मिश्रा और टेनी के खिलाफ सभी किसान संगठन करेंगे आंदोलन। लेकिन आपको बता दें जब तक 4 महीने के लिए 22 संगठनों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भूपेश बघेल जो दोस्तों अब वो नोएडा पहुंचे पंखड़ी पाठक का एक तरीके से कह सकते हैं प्रचार करने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दारा सिंह हुए एसपी में शामिल, बीजेपी को दे दिया झटका। बोले फिलहाल आने वाले चुनाव में सपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आंसर आपको बता दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस ही है एक ऐसी सरकार पार्टी जो कि यहां पर देश को योगी जैसे मुख्यमंत्री से बचा सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बोले बीजेपी की इस बार जमानत भी जब्त हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी जगह। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अब्दुल्ला आजम का मोदी सरकार और योगी पर बड़ा हमला। बोले तानाशाही को हराकर जी हां इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी करना चाहती थी बंगाल के 2 टुकड़े, जी हाँ, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा ऐसा होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार वो अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रही है। जी हां, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है और वो है सपा को जीतना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अखिलेश को पहले से जानते, अखिलेश के पिताजी के साथ भी हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने बताया कि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जरूरत है और एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी को ममता बनर्जी ने जमकर झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार आना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़े ऐलान कर दिए। उनका कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की व्यवस्था लगभग बिगड़ती चली जा रही है। बीजेपी के कार्यकाल में 5 साल में कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता भी इस सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। जी ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे बंगाल को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इस वक्त विकास की वो साफ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश को एक ऐसे सीएम की जरूरत है जो न सिर्फ वहां पर विकास कर सके
बल्कि वहां के लोगों को एकजुट होकर संभाल सके। जी हाँ, बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और देश में नफरत फैलाने का काम करती है। इस तरीके दोस्तों ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले लिया। दीदी ने साफ कहा है कि फिलहाल वो 5 जहां जहां चुनाव है वहां वहां वो चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहेंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब त्रिपुरा में भी ममता बनर्जी अपना पासा फेंक चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी पर बोल डाला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर और अखिलेश पर बड़ा हमला बोल दिया। आपको बता दूं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ना ही अखिलेश ने ना ही मोदी ने मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव को से लेकर तो राहुल गांधी तक को दोस्तों ओवैसी ने घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग वोट लेने के टाइम पर मुसलमानों के पास आ जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के लिए खड़े होने की बात आती है तो कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ती। ये लोग वही हैं जो एनआरसी और CAA के वक्त भी पीछे हट गए थे। इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या CAA एनआरसी वापस ले लिया? लेकिन दोस्तों ओवैसी ये कह रहे हैं कि क्या इन लोगों ने वापस ले लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जितनी भी पार्टियां सब लोगों ने दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि सब लोगों ने कह सकते हैं विरोध किया था CAA और एनआरसी का, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दोस्तों इस पार्टी में जिसने विरोध ना किया हो। तो ओवैसी साहब की ये बात तो पूरी तरीके से गलत है कि किसी ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि दोस्तों चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, हर एक पार्टी ने जो यहाँ पर आगे बढ़कर दोस्तों एक तरीके से विरोध किया था और ये कह दिया था कि फिलहाल CAA और एनआरसी जैसी चीज को हमारे देश में लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भले ही अभी ये कह रहा हूं, लेकिन ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है। खास कर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा करा देते हैं। हालांकि दोस्तों हमने पहले भी ये कहा है कि हमारे पास, हम ये नहीं कहेंगे कि ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन दोस्तों ओवैसी के काम तो यही दिखते हैं कि वो बीजेपी का फायदा कराते हैं। और इस बात को दोस्तों आप और हम काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी जहां जहां अजीब अजीब बयान देती है वहां पर ओवैसी भी जाकर दोस्तों उसी तरीके की नफरती भाषा बोलकर आते हैं जिसका बीजेपी फायदा उठाती है और फिर दोस्तों हिंदू मुसलमान कर वो चुनाव में जीतने का रास्ता ढूंढ लेती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर बरसे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल महाराष्ट्र तो अब मठ लौट रहे हैं, अब वहां से वापस नहीं आएंगे। लेकिन पहले ये बता दें कि मठ लौटते लौटते देर तो नहीं हो जाएगी, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने पहले ही पत्ता काट दिया है। ये लोग वो हैं जो सत्ता में आकर भी जनता के लिए कुछ नहीं करते और हम सत्ता से बाहर रहकर भी जनता के बारे में सोचते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान गरीब मजदूर के घर पर खिचड़ी खाने पहुंच गए, दलित समाज के यहां पर जाकर खिचड़ी खाई जा रही थी, लेकिन मुंह ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि मैं यहां क्यों आ गया, ये बर्तन भी धुले या नहीं, मैं साबुन और सर्फ ही भेज देता। इस तरीके की दोस्तों बातें की गई हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो है वो जानबूझकर दलित समाज के घर पर खाना खाने गए थे और ये सब कुछ जो है उनकी चाल थी। अखिलेश ने कहा कि अगर इतने ही अच्छे थे तो फिर मुंह क्यों बना रहे थे और जो यहाँ पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव की बातों में दोस्तों दम है। क्योंकि आप देखिए जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उसका कोई मतलब वो ही नहीं है दोस्तों, बीजेपी की किसी बात का कोई वो ही नहीं है वजूद। क्योंकि आप देखिए दलित समाज के व्यक्ति के यहाँ पर ये खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों मुंह ऐसा बनाते हैं कि मैं कहाँ आ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप किसी के घर खाना खाने जा रहा हो तो सच्चे मन से खाना खाओगे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये लोग खाना खाते हैं और ये कह सकते हैं कि एक एहसान जताते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी करना क्या चाहती है, वो कौन से काम कर रही है। क्योंकि आज देश में किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है और बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी दोस्तों, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। ये सरकार लगातार कांग्रेस को कोसती रही कि कांग्रेस ही कुछ नहीं करते। भाई अगर कांग्रेस ही कुछ नहीं करते तो आप 5 साल में आए, कम से कम आप ही कर देते। 5 साल आपकी सरकार रही, 8 साल प्रधानमंत्री को होगा है, लेकिन उसके बाद भी देश में विकास का कोई नाम नहीं है। और इसीलिए दोस्तों अखिलेश ने कई बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भूपेश बघेल, जी हाँ भूपेश बघेल पहुंचे दोस्तों नोएडा, पंखुड़ी पाठक का कर रहे हैं प्रचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की प्रत्याशी इस बार दोस्तों लड़की हूं लड़ सकती का जो नारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों लोग प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों प्रियंका गांधी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जाहिर सी बात है महिलाओं का प्रियंका गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है दोस्तों जो प्रियंका गांधी का ये नारा काफी ज्यादा मजबूत और मशहूर हो गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें इस नारे के साथ साथ बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को जगह दी है और महिलाओं को जगह देने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने को यहां पर तैयार है। क्योंकि यहां पर आपको बताता चलूं प्रियंका गांधी ने उन महिलाओं को जगह दी है जिन महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ घटित भी हुआ है, ताकि दोस्तों वो सत्ता में आकर समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए दोस्तों अब जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि फिलहाल हम सारी महिलाओं के साथ हैं और उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर जिताया जाएगा जो लोग जीतने के काबिल होंगे। आपको बता दूं भूपेश बघेल जो है दोस्तों पंखुड़ी पाठक के लिए नोएडा पहुंचे। बताया जा रहा है भूपेश बघेल ने उनके लिए जो है दोस्तों यहाँ पर प्रचार भी किया। भूपेश बघेल ने कहा कि कोई कह रहा है वो 85, कोई 85 कह रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि भैया हमारे जो यहाँ पर वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किसकी सत्ता होगी और किसकी सत्ता नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों जाहिर सी बात है देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा और इस बड़ा झटका लगने का कारण ही ये है दोस्तों कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले इस बार उत्तर प्रदेश में उसकी जबरदस्त तरीके से हार होने वाली है। यह हार दोस्तों बीजेपी को एक सबक सिखाएगी और एक ऐसा सबक सिखाएगी दोस्तों जिसको बीजेपी हमेशा याद रखेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कई बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब दोस्तों काम करने की बारी आती है तो बीजेपी अपने कदम सबसे पहले पीछे हटा लेती है और यही बात है दोस्तों कि अब जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल लखीमपुर खीरी की घटना को भूला नहीं जाएगा, अब यहां पर होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो लखीमपुर खीरी में आंदोलन करने जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है। इसी के साथ साथ अजय मिश्रा के इस्तीफे के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं यहां पर जो किसान नेता राकेश टिकैत थे उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल जो 31 को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जो किसानों को धोखा दिया है उनकी मांगे ना मानकर। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार करती रहे उसको जो करना है, लेकिन अब हम भी जो यहाँ पर अपने तरीके से इस सारे मामले को हैंडल करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों जाहिर सी बात है साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर भी लगने को तैयार है, क्योंकि आप देखिए जितने भी वादे किए जाते हैं उन सब वादों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता सरकार पर सवाल उठाती है और उसके बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है। इसीलिए दोस्तों अब किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल लखीमपुर वाली घटना में अब खुद इंसाफ लेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार तो अजय मिश्रा को ना सस्पेंड कर रही है ना ही उनको जो सजा दिलवा रही है और इसी को लेकर अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। मतलब साफ है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने को तैयार है और यह भी साफ है कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनाव का इस वक्त माहौल चल रहा है और आप ये अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि इस वक्त किसान सबसे ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जाटलैंड सबसे बड़ा वो माना जाता है जगह जो है यहाँ पर, और जाटलैंड से सबसे ज्यादा सीटें भी मिलती हैं इन लोग को। तो किसान तो भैया नाराज है, जाट तो इधर से तो सीटें मिलने से रही। 20% जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट देगा नहीं दोस्तों। तो समझिए दोस्तों दलित जो है वो बीजेपी से खफा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ कर लिया। जो निचली जाति के जितने भी मतलब दोस्तों बेसिकली कह सकते कि वोटर है वो एक एक कर अखिलेश के पाले में जाते जा रहा है और यही कारण है कि अब किसानों ने कहीं ना कहीं ठान ली है दोस्तों कि वो किसी को भी जीत दिला देंगे लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों बंगाल जैसा खेल किसान यहां पर भी कर रहा है। समझिए दोस्तों बंगाल में भी किसानों ने सेम यही किया था और किसानों को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि किसानों ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि दोस्तों अगर बीजेपी हमारे देश में रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगी। आज
जो माहौल बना रखा है देश में उसको कहीं ना कहीं दोस्तों उस माहौल को खत्म करने की जरूरत है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है और ये आपके और हमारे लिए नहीं दोस्तों, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आजकल जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक एक कर लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों जवाब मिलना चाहिए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब्दुल्ला आजम ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बोले लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। जी हाँ, और योगी सरकार की तानाशाही का अब एक एक जवाब दूंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है जेल में आजम खान और उनके बेटे के साथ। उनकी पत्नी तक को दोस्तों आपको बता दें जेल में भेज दिया गया था, जिसके बाद वो बेल लेकर दोस्तों जो यहाँ पर जेल के बाहर आई थी, उनको अमानत दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों आजम खान और अब्दुल्ला आजम को लगभग दोस्तों 2 सालों से जेल में बंद रखा गया। लेकिन दोस्तों अब्दुल्ला आजम जो है वो जेल से बाहर निकल कर आ गए। अब्दुल्ला आजम ने बताया जेल से बाहर निकल कर कि उनको दोस्तों एक आम कैदी को जैसे रखा जाता है दोस्तों, उससे भी बदतर हालात में रखा गया था। उनको भी अपना एक बैरिकेड मिलता है, लेकिन दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कुछ नहीं दिया गया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया गया, यहां तक कि हमारे ऊपर सारे जितने भी मुकदमे लगाए वो सब के सब झूठे हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे ऊपर बकरी चोरी से लेकर तो इन लोगों ने कोई सी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसका केस हमारे ऊपर ना लगाया हो, लेकिन हम इनकी नाइंसाफी का जवाब देंगे। हम ना रोएंगे ना हम डरेंगे, हम अभी भी वही हैं जो कल थे और हम चुनाव लड़के इनको जीतेंगे और जीतकर ये भी बताएंगे कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं। जी हाँ, आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फिलहाल अगर इस सरकार से जीतना या फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को हराना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम ने अपने फादर जो यहाँ पर आजम खान की जगह ले ली है, क्योंकि दोस्तों अभी आजम खान को कई मामलों में जो यहाँ पर दोस्तों अभी बेल नहीं मिली है। आप समझिए दोस्तों 5 बार जीते हुए 7 बार जीते हुए सांसद अभी भी जेल में बने, ये बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों। और किन किन चीजों का आरोप लगाया दोस्तों, कभी जो है यहाँ पर आप देखिए कभी बकरी चोरी का लगा दिया, कभी मुर्गी चोरी का लगा दिया, कभी भैंस चोरी का। इसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। जो बीजेपी दोस्तों करना चाह रही है वो मेरे दिमाग से बाहर है। जी हाँ, और ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए उन बेकसूरों को अंदर डाल देती है जो लोग बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि आजम खान जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतते ही जीतते हैं, और उनका जीतने का मतलब अखिलेश यादव को फायदा, और यही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए बड़ा झटका लगा है, और बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लगा क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बाहर आते ही बिगुल फूंक दिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश में इन भाजपाइयों से लोगों को बचा सकती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं बल्कि दंगे भड़काए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अगर लोगों को शांति का जीवन चाहिए, अगर महंगाई से उनको छुटकारा चाहिए तो वो लोग कांग्रेस को वोट दें। इमरान प्रतापगढ़ी ने वादा करा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही महंगाई का नामो निशान मिटा देंगे उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, ऐसे कर एक एक कर जहां जहां दोस्तों सरकार आएगी कांग्रेस की, वहां से महंगाई भी खत्म होती जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब सरकार के खिलाफ बगावती सुर इख्तियार करनी है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा है कि फिलहाल जो सरकार किसान और आम जनता के बारे में ना सोचे, वो सरकार सिर्फ अपने पेट की पुजारी हो सकती है। अब ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी अपने बारे में सोचती है, और ये बात कोई नई नहीं है, क्योंकि बीजेपी की दोस्तों सोच हमें दिखाई देती है कि विकास अडानी और अंबानी का किया जाता है, खुद का विकास किया जाता है, लेकिन आम जनता का नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल खाना खाकर ढोंग बताने गए थे रवि किशन और सीएम योगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कैमरे के साथ गए थे दलित समाज के व्यक्ति के यहाँ पर खाना खाने। पहले तो दोस्तों सीएम योगी पहुंचे थे और उसके बाद दूसरे दिन रवि किशन भी पहुंच गए। दोस्तों इन दोनों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुंह में निवाला रखकर सिर्फ
सिर्फ फोटो शूट कराने गए। खाना दोस्तों मुंह में रखने के बाद इनकी बैंड बज गई। इन्होंने सोचा कि अरे बाप रे, अब ये क्या खा लिया हमने, क्या पता इन लोगों ने हाथ भी धोए होंगे या नहीं, बर्तन भी धुले होंगे या फिर नहीं। जी हाँ, और इनको दोस्तों कह सकते हैं कि इनको घिन आ रही होगी गरीब इंसान से, क्योंकि दोस्तों जो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो तो यही बता रहे थे कि फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल है। अब एक बात तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अपना मुकाम खो चुकी है। और मुकाम खोने का मतलब समझिए दोस्तों कि बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा जो है वो अब साफ हो चुका है। यानी कि अब बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल है, और इसलिए भी फेल है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई और मुकाम बचा नहीं है। इसीलिए दोस्तों मेरा साफ है मतलब कि अब बीजेपी को अब कहीं पर भी चांस मिलने वाला नहीं है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को